9 दिसंबर 2025 में खुश आमदीद। आज मंगल का दिन है, यानी दौलत का दिन है, गैबी इमदाद का दिन है और 9 तारीख वैसे भी तमाम नंबरों पे हावी होती है। आज का दिन किसी बिज़नेस के लिए बड़ा मुबारक होगा। इल्मी हवाले से रूहानी के असबाब पैदा होंगे और किसी इंसान से अपने दिल की बात करना चाहते हैं, कोई रिश्ता जोड़ना चाहते हैं तो आज का दिन पंजतन पाक के सदके बड़ा ही मुबारक होगा। और जैसे कि आज के 2-3 दिन यानी 20 जमादुल सानी से पहले बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से मंसूब एक इस्तिग़ासा किया जाता है। अगर आप गुलाब के फूल पर या फ़ातिमा ज़हरा, या फ़ातिमा ज़हरा, या फ़ातिमा ज़हरा मदद कर 108 मरतबा इन 3 रातों में पढ़ेंगे, यानी 19, 20 और 21 जमादुल सानी की रात, तो मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके इन 3 दिनों के बीच में आपकी तमाम मुरादें अल्लाह पाक पंजतन पाक के सदके और बिलखुसूस बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सदके कबूल व मकबूल करवा देंगी। क्योंकि 20 जमादुल सानी को बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की आमद है और अल्लाह पाक जन्नत के दरवाज़े खोल देता है और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम दुनिया का तवाफ़ करते रहते हैं। जो भी इंसान 20 जमादुल से एक रात पहले और 20 जमादुल की एक रात बाद और 20 जमादुल की रात यानी इन 3 रातों में बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का सदका देकर अल्लाह से जो भी मांगता है तो उसकी दुआ कबूल हो जाती है। इन 3 रातों में गैबी इमदाद का चिराग भी जलाया जाता है। आप कोशिश करके बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का चिराग मगरिब के वक्त ज़रूर जलाइएगा। देखिएगा आपके घर में गैबी असबाब पैदा होंगे, रिज़्क़ में फरावानी होगी और मोहब्बत के हवाले से अगर कोई परेशानी है तो वो ख़त्म हो जाएगी। इन 3 रातों में आप ये भी कर सकते हैं, जो मेरी बहनें जिनके अच्छे रिश्ते नहीं आते या जिनसे मोहब्बत करती हैं वो मोहब्बत नहीं करता, या अगर बीवी है और शोहर उसकी इज़्ज़त नहीं करता तो वो कोशिश करके अपने शोहर की तस्वीर पे या जिनसे मोहब्बत करते हैं उनकी तस्वीर पे या वदूद हो या वदूद हो या अल्लाह हो या वदूद 108 मरतबा पढ़ें और फिर बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के सदके अपनी दुआ मांगे। इंशाअल्लाह उनके घर पे उनका राज होगा और जिससे वो मोहब्बत करेंगी वो उनकी इज़्ज़त करेगा। आज का दिन जैसे कि योग का दिन है, मंगल का दिन है, इल्म का दिन है, फरावानी का दिन है। अगर आज के दिन सब्ज़ लिबास ज़ेबतन करते हैं तो आपके लिए बड़ा ही मुबारक होगा। आज के दिन सब सदका निकालते हैं तो आपके लिए बड़ा ही मुबारक होगा। आज अगर सब्ज़ लिबास नहीं पहन सकते तो कोई सब्ज़ रुमाल, सब्ज़ कपड़ा अपनी जेब में रखें। इनसे गैबी असबाब और क्रिएशन आपके वजूद में पैदा होगी। इंटरनेट की तवज्जो से कोई चीज़ ख़रीदना चाहते, कोई काम शुरू करना चाहते हैं, कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ा मुबारक होगा। आज दिन कोशिश करिए पानी ज़्यादा पिएं और कुछ देर ज़मीन पे बैठें या कुछ देर ऐसी जगह पे जाएं जहाँ फूल, सब्जियाँ, दरख्त या ताज़ा हवा हो, तो आपकी क्रिएशन के साथ जितनी भी नए असरात पूरे हफ्ते में आप पर हावी होंगे वो सब ख़त्म हो जाएंगे। मंगल के दिन शाम को वॉक करना इंसान के नसीब को बड़ा मुबारक बनाता है। मंगल के दिन असर से पहले पानी पर सूरह कौसर दम करके पीना अल्लाह के फजल से इंसान की ज़िंदगी में बरकत और कामयाबी के रास्ते हमवार करता है। मंगल के दिन किसी सब्ज़ी को अपने हाथों में रख के उस पर 108 मरतबा सूरह नसर पढ़ के खा लेना इंसान को तमाम जादू तावीज़ात से मुकम्मल निजात दिलाता है। मंगल का दिन इल्म, कामयाबी और दौलत का दिन होता है और आज का दिन तो वैसे ही मुबारक है क्योंकि 9 दिसंबर है और दिसंबर 12 का चेहरा रखता है और 9 तारीख इल्म, कामयाबी और असबाब का। तो इंशाअल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके आज का मंगल आप सब के लिए मुबारक होगा। आज कुछ क्योंकि डार्क कलर नहीं पहनते तो ये भी आपके लिए मुबारक है। अगर आज के दिन नीम गर्म दूध पीते हैं शाम से पहले या सुबह के वक्त तो ये भी आपके लिए बहुत ही मुबारक है। आज के दिन का इसमें आज़म या हलीम और या रज़ाक 27 मरतबा है। जहाँ जहाँ पढ़ के जाएंगे फ़तेह व कामयाबी पाएंगे। आज का सदका सब चीज़ का है, यानी बाजरा लेके किसी मुस्तहिक को दे दें, परिंदों को दे दें, सब्ज़ी लेके किसी मुस्तहिक को दे दें तो इंशाअल्लाह तमाम नहस चीज़ों से आप अल्लाह की पनाह में होंगे। आज के दिन एक ख़ास अमल मिट्टी पे किया जाएगा। अगर आप मिट्टी, थोड़ी सी मिट्टी अपने सीधे हाथ पे रखें और उसको गौर से देख के कहें या वदूद हो या वदूद हो या अल्लाह हो या वदूद 108 मरतबा पढ़ें और फिर उस मिट्टी का इमाम ज़मीन बना के अपनी जेब में रखिए तो जिस भी महफिल में जाएंगे सबसे मुनफरद नज़र आएंगे। क्योंकि आज का दिन है ही मोहब्बत का दिन, आज का दिन है ही लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करवाने का दिन, आज का दिन है ही असबाब पैदा करने का दिन। मौला पाक से दुआ है कि आज का दिन आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए मुबारक करे। बुर्ज एरीज़
والوں کا آج کا دن محبت کے حوالے سے بڑی خوشی والا ہوگا. آپ کی زندگی میں رحمت کے اسباب پیدا ہوں گے, علم کے اسباب پیدا ہوں گے, کاموں میں آسانیوں کے راستے ہموار ہوں گے. جتنا ہو سکے آج کا دن تلخ کلامی سے بچیے گا, بحث سے بچیے گا, حاضر دماغی کو قائم رکھیے گا, مرچ مسالے چٹپٹی چیزوں کو نہ کھائیے گا, تو یہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا. آج کے دن اگر کھٹی تیکھی چیزیں نہیں کھاتے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے. انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں, کسی کو اپنے دل کی بات بتانا چاہتے ہیں, تو آج آپ کو بڑی خوشی مل سکتی ہے. لیکن کوشش کر کے دل سے کم اور دماغ سے زیادہ دنیا کو دیکھیں. آج اگر چینی والی چیزیں, مصنوعی مٹھاس والی چیزیں نہیں کھائیں گے تو یہ بھی آپ کی زندگی میں بڑے ہی اسباب اور بہتری کے راستے کو ہموار کرے گا. تلخ کلامی سے بچیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا. جتنا ہو سکے آج کچھ دیر زمین پہ بیٹھے, ناک سے بڑی سانس لیں, منہ سے سانس چھوڑیں, تو علمی اور معاشی حوالے سے آپ کے لیے بہتر ہوگا, اور چیزوں کو قابو کرنا, فوکس کو ایک جگہ قائم رکھنے کے لیے بہتر ہوگا. برج توراس والوں کا آج کا دن علمی بھی ہے اور کاموں کے حوالے سے آسانی بھی پیدا کرے گا. اس لیے کسی پراپرٹی کو خریدنا چاہتے ہیں, کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں, کسی سفر کو جانا چاہتے ہیں, کسی سے اپنی دل کی بات بتانا چاہتے ہیں, تو بسم اللہ کر کے مسکرا کے بات شروع کریں. انشاءاللہ منزل آپ کے قدموں میں ہوگی. کوئی بچھڑا ہوا ساتھی, کھوئی ہوئی چیز بھی ملتے ہوئے دکھ رہی ہے, لیکن کسی بزرگ سے لڑائی, اختلافات پیدا ہوں گے. کوئی آپ پہ تنقید کرے گا جس کا اثر آپ کے دل پہ, آپ کی شخصیت پہ ہوگا. آپ سے لوگ حسد اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ آپ کو مات نہیں دے سکتے, آپ کو ہرا نہیں سکتے. لوگوں کی تنقید کو اپنی کامیابی سمجھیں, اس پہ غصہ نہ کریں, ورنہ آپ کا غصہ ہی تمام آپ کی اچھائیوں کو کھا لیتا ہے. آج کے دن پانی زیادہ پئیں, مصنوعی مٹھاس چھوڑ دیں تو بہتر ہے. برج جیمنائی والوں کا آج کا دن بڑا ہی علمی اور معاشی حوالے سے بہتر ہوگا. آپ کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں, کسی بڑے سفر کو جانا چاہتے ہیں, تو آپ کے لیے بڑا مبارک ہے. تلخ کلامی سے بچیں کیونکہ چھوٹی سی بحث ذائچے میں گھر میں دکھ رہی ہے. کوئی آئینہ دکھاتا ہے, کوئی تلخ کلامی کرتا ہے, کوئی بحث کرتا ہے, تو ان کو فوراً وہ نہ کہیں جو دل میں آتا ہے. جتنی آپ کی زبان میٹھی ہوگی, حاضر دماغی قائم ہوگی, اتنا ہی فتح و کامیابی کے اسباب بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے. آج کچھ دیر زمین پہ بیٹھ کے ناک سے بڑی سانس لیں, منہ سے سانس چھوڑیں, اور جتنا اپنے آپ کو مطمئن رکھنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی کامیابیوں کے راستے بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے. اگر آج آپ پھل سبزیاں زیادہ کھاتے ہیں تو یہ بھی مبارک ہے. آج تلی ہوئی چپچپی چیزیں, گوشت مچھلی کم کھاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے. اگر آج شام کے وقت تھوڑی سی شہد پہ سورہ یوسف پڑھ کے کھاتے ہیں تو یہ آپ کی خوبصورتی اور جو آج تک کام آپ کے نہیں ہوئے وہ انشاءاللہ ہونے کی طرف راغب کرے گا. آج کا دن سورہ یوسف کی تلاوت کرنا, یا سورہ یوسف کو پڑھنا, یا سورہ یوسف کو چومنا, یا اس کو دیکھنا بڑا ہی مبارک ہوگا آپ کے لیے, جس سے آپ کی خوبصورتی, کریشن اور حاضر دماغی میں اضافہ ہوگا. برج کینسر والوں کا آج کا دن کسی محبت کی خبر دلائے گا. آپ کی زندگی میں محبت آتے ہوئے دکھ رہی ہے, کاموں میں آسانیوں کے راستے ہموار ہوں گے. آج سے ہی آپ کا یوگ شروع ہوگا اور تمام پچھلے نحس اثرات مدھم ہوں گے. آج دو بڑی خوشیاں ملتی ہوئی دکھ رہی ہیں. ایک محبت والا ساتھی بھی زندگی میں آئے گا, لیکن کسی بزرگ سے تو میں بھی ہو سکتی ہے. اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑا غصہ نہ دکھائیں, اپنے راز سینے میں دبائیں. آپ کے راز ہی آپ کی خوبصورتی کی ضمانت بنے گا. آج گلاب کا پھول اپنے ساتھ رکھیں تو آپ کی شخصیت اور بھی خوبصورت لگے گی, اور جہاں بھی جائیں گے, جس سے بھی بات کریں گے, وہ آپ کی بات تسلیم کرے گا. آج کا دن کوشش کریں پانی زیادہ سے زیادہ پئیں تو ترقی اور کامیابی کے نئے راستے آپ کے قدموں میں آئیں گے. برج لیو والوں کا آج کا دن بڑا علمی, رحمانی اور روحانی ہوگا. آپ کو دو بڑی خوشیاں, دو بڑی اپورچونیٹیز ملیں گی جن کا تعلق حاضر دماغی اور کامیابی سے ہے. کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں, کسی بڑے سفر کو جانا چاہتے ہیں, تو آج بڑا خوشی کا دن ہے آپ کے لیے. جتنا ہو سکے فی الوقت تلخ کلامی سے بچیں, بحث سے بچیں. آج ڈارک کلر اور خصوصاً لال رنگ نہ پہنیں. نیلا لباس پہنتے ہیں, نیلا رومال اپنے ساتھ رکھتے ہیں, تو یہ بھی آپ کے لیے بڑا ہی مبارک ہوگا. آج کے دن کوشش کر کے اگر نیم گرم دودھ دوپہر سے پہلے پیتی ہیں تو یہ مبارک ہے. اگر دوپہر سے پہلے نہیں پیتے آپ تو رات کو سونے سے پہلے ضرور پیئے گا. ان سے غصہ پورا سال آپ کا قابو میں رہے گا اور نئے نئے اسباب آپ کی زندگی میں پیدا ہوتے جائیں گے. 3 بڑی خوشیاں آپ کے دروازے تک آ چکی ہیں, وہ حاصل تب ہوں گی جب غصہ قابو میں ہوگا. برج ورگو والوں کو اللہ کے فضل سے 2 بڑی خوشیاں ملیں گی. معاشی اور مالی حوالے سے بہتر راہیں ہموار ہوں گی. تلخ کلامی سے بچیں, بحث سے بچیں, لوگوں کو آئینہ دکھانے سے بچیں. ترقی اور کامیابی کے ساتھ فتح کے اسباب بھی آپ کی زندگی میں شامل ہوں گے. آج مصنوعی مٹھاس کم کھائیں, تھوڑا سا جوگنگ پہ جائیں, واک پہ جائیں, تو یہ بھی آپ کی صحت کے لیے, حاضر دماغی کے لیے, فتح و کامیابی کے راستے کے لیے بڑا ہی مبارک ہوگا. علمی اور کامیابی کہ اسباب پیدا ہوتے دکھ رہے ہیں. یاد رہے اپنے دل کی بات اپنے دل میں دبائے رکھیں اور اپنے کام پہ فوکس رکھیں. دیر تک کامیابیوں کے راستے آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے. آج اگر کھٹی اور تیکھی چیزیں نہیں کھاتے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے. کوئی چیز خریدنا چاہتے تو آپ کے لیے بڑا ہی مبارک ہوگا. برج لبرا والوں کا آج کا دن یوگ کا دن ہے, علم کا دن ہے, کامیابی کا دن ہے, اسباب پیدا ہونے کا دن ہے.
कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन बड़ा ही मुबारक होगा। कामों में आसानियों के रास्ते हमवार होंगे। जितना हो सके इस वक्त मसनूई मिठास आज ना खाएं तो ये भी बेहतर है। मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें आज नहीं खाते तो ये भी आपके लिए बेहतर है। किसी चीज़ को शुरू करना चाहते हैं, कोई हुनर सीखना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी बड़े सफ़र को जाना चाहते हैं तो आज अल्लाह के फजल से 2 बड़ी खुशियाँ मिलती हुई दिख रही हैं। आज सफ़ेद लिबास पहने या सब्ज़ लिबास पहने तो ये भी आपके लिए बहुत ही मुबारक होगा। जितना हो सके इस वक्त तल्ख, खट्टी, कड़वी चीज़ें आज ना खाएं या कम खाएं तो वो भी बेहतर होगा। पानी अपने साथ रखते हैं तो ये भी आपकी कामयाबी का सबब बनेगा। बुर्ज स्कॉर्पियन की ज़िंदगी में आज खूबसूरती की एक लहर उभरेगी। लोग आपकी तरफ मतवज्जा होंगे, इल्म के असबाब पैदा होंगे, लेकिन किसी अपने से, किसी दिल वाले से या अज़दवाजी हवाले से मसले की एक नई शुरुआत होगी। आप किसी को पकड़ लेंगे, किसी का झूठ आपके सामने आएगा, किसी की मुनाफिकत आपके सामने आएगी। कोशिश करें लोगों को परख लें, लेकिन जल्दबाजी करके बेनकाब ना करें। अगर आप जल्दबाजी में लोगों को बेनकाब करेंगे, कोई भी अपनी गलती तस्लीम नहीं करेगा, बल्कि आपको गलत करने में लग जाएगा। मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें आज के दिन न खाएं, पानी ज़्यादा पिएं। अगर आज सब्ज़ लिबास पहनते हैं तो ये भी बेहतर है। सब्ज़ रुमाल अपने साथ रखते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत मुबारक है। जितना हो सके आज के दिन खट्टी और तीखी चीज़ें भी ना खाएं तो बेहतर है। कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, किसी को अपने दिल की बात बताना चाहते हैं तो आज बहुत ही मुबारक होगा। बस दिल से कम दिमाग से ज़्यादा दुनिया को देखा करें। बुर्ज सेजिटेरियस वालों का आज का दिन किसी गैबी इमदाद को लाएगा। आपको गैबी रास्ता हमवार होते हुए दिखेगा। इल्मी, माशी और माली हवाले से 2 बड़ी खुशियाँ आपके कदमों में आएंगी। इसलिए कोशिश करके आज के दिन डार्क रकम लाइट कर ज़्यादा पहने। अगर मोतिये की खुशबू अपने साथ रखते हैं या मोतिये का फूल अपने साथ रखते हैं तो एक तो आपकी हाजिर दिमागी आपके साथ होगी, इल्मी और कामयाबी के असबाब भी आपके साथ साथ होंगे। मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें आज के दिन नहीं खाते या कम खाते तो ये भी आपके लिए बेहतर है। आज के दिन कोशिश करके गुस्से पर काबू रखें। थोड़ा सा गुस्सा आपको आएगा। योग के दिन आप पर जोश हावी होता है, इसलिए जोश को अपनी कमज़ोरी बनाएं। जोश को मात दें, दुनिया मात खा लेगी। जोश को अपने ऊपर हावी रखेंगे, गुस्से को अपने ऊपर हावी रखेंगे तो फिर नुकसानात मंजर आम पे आ सकते हैं। आज लाल रंग ना पहने या लाल मिर्च ना खाएं तो वो भी बेहतर है। बुर्ज कैप्रिकॉर्न का आज का दिन बड़ा ही इल्मी और ख़ूबसूरती वाला दिन है। आज के दिन की शुरुआत आपको 2 खुशियों से मिलाएगी। मोहब्बत वाले कदमों में आएंगे, कामों में आसानियों के रास्ते हमवार होंगे। आज किसी बिजनेस को शुरू करेंगे तो देर तक उसकी कामयाबी के रास्ते हमवार होते रहेंगे। काम को सीखने और चीज़ों को बेहतर बनाने की जुस्तजू में लगे। सारा दिन बैठे रहना, सोते रहना, स्क्रीन के साथ चिपके रहना आपके लिए ना बेहतर था और ना ही बेहतर होगा। अपनी सुस्ती का मुकाबला करें, कामयाबी आपके दरवाजे पे खड़ी मुंतज़र है। जितना हो सके आज के दिन पानी ज़्यादा पिए, पानी अपने साथ रखें तो ये भी आपके लिए बेहतर है। जिनका नाम नून से, ज़ा से या शीन से आता है आज उनको अपने राज ना बताएं। अल्लाह तमाम नुकसानात से आपको दूर करेगा। बुर्ज एक्वेरियस वालों की ज़िंदगी में एक छोटा सा दुख ज़ाहिची में दिख रहा है। किसी मोहब्बत वाले से झगड़ा होगा, किसी मोहब्बत वाले से बहस होगी। तभी जितना हो सके आज के दिन हर किसी को अपने राज ना बताएं। किसी का असल रूप देख भी लेते हैं तो वक्त का इंतज़ार करें। आपकी सादगी की कोई कदर नहीं करता, आपकी अच्छाई को लोग अक्सर भूल जाते हैं। इसलिए कोशिश करके अपने मकसद की कदर करें। मकसद साथ होगा, मंजिल साथ होगी तो दुनिया आपके साथ जुड़ती रहेगी। मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें आज के दिन ना खाएं तो बेहतर है। तली हुई चीज़ें आज के दिन कम खाएं तो ये भी बेहतर है। सब्ज़ फल ज़्यादा खाएं तो बेहतर है। पानी अपने साथ रखें तो क्रिएशन के साथ हाजिर दिमाग रहेंगे और कामयाबी के असबाब पैदा होंगे। बुर्ज पाइसेस वालों का आज का दिन बड़ा ही इल्मी, रूहानी और असबाब वाला होगा। आपको 2 खुशियों के साथ एक गैब का रास्ता या कामयाबी का रास्ता या मोहब्बत का रास्ता बिछता हुआ दिखेगा। लेकिन किसी तनकीद में या किसी इमोशनल गलती को भी आप दोहरा सकते हैं। दिल से कम दिमाग से ज़्यादा दुनिया को देखें। आपका दिल बाद मरतबा आपसे गलत फैसले करवाता है क्योंकि आप रहम ज़्यादा करते हैं, प्यार ज़्यादा करते हैं। फ़ौरन वो कह देते हैं दिल में आता है। आप एक सच्चाई का मुजस्समा है, जो दिल में होता है वो चेहरे पे होता है। इसी वजह से आपके काम रिश्ते उलझते हैं। जितना अपने दिमाग को आगे आगे और दिल को पीछे पीछे रखेंगे उतना ही तरक्की और कामयाबी के रास्ते आपके साथ होंगे। आज लाल मिर्च कम खाएं या न खाएं तो बेहतर है। पानी ज़्यादा पिएं तो ये भी मुबारक है। कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत मुबारक होगा, लेकिन दिल से कम दिमाग से ज़्यादा फैसले किया करें। अल्लाह पाक की दरबार में दुआ है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके आप सबको, आपके घर को, आपके बच्चों को आबाद और शाद रखें। जो हमें देख रहे हैं मौला मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके, उन सब की दुआएं अल्लाह पाक अपने दरबार में कबूल और मकबूल फरमाएं। इस दुनिया में जितने चरिंद परिंद रहते हैं, जिन्नात रहते हैं, उन सब की दुआएं अल्लाह पाक अपने दरबार में कबूल और मकबूल फरमाएं। उन सब के सदके हम सब इंसानों की दुआएं भी अपने दरबार में अल्लाह पाक कबूल और मकबूल फरमाएं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा।